हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 5 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि क्या हम लोग कर किए हुए हैं और क्या नहीं किए थे। ठीक है, चलिए आपको एक बार बता देते हैं एसेट्स क्या क्या एसेट्स होता है उसके बारे में। हम आप लोग को थोड़ा सा एक टास्क दिया हुए थे कि स्टॉक, गुड्स, स्टॉक्स और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग अपने दोस्त को पूछिएगा और बताइएगा मुझे कि वो लोग को आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक है, स्टॉक तो बस एक हीरो है, इन्वेंट्री तो पूरा फिल्म है। ठीक है, इसको हम छोटा करके रखे हुए हैं क्योंकि आज हम लोग का वर्किंग स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा वर्किंग स्पेस मांगता है। ठीक है, इसलिए हम ये थोड़ा पीडीएफ को थोड़ा कम दिखा रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, 4 टर्म बताए थे आप लोग को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, बोलिए बोलिए बोलिए, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम। ये हम लगभग हर चैप्टर में और हर लेक्चर में हम आप लोग को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं 4 टर्म को। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे टॉप 20 to 25 क्वेश्चन जो होगा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग क्वेश्चन का, इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चाहे फिर वो टी एस ग्रीवाल से हो, ठीक है, टी एस ग्रीवाल से हो, डी के गोयल से हो, एन सी ई आर टी से हो, या एक दो बुक हम और रेफर कर रहे हैं वो सब से हो। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि सर कहाँ से करवा रहे हैं, कहाँ से नहीं करवा रहे हैं। आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, हम तीनों चारों को फॉलो कर रहे हैं, और उससे उसमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटे ना, और आपको ये ना लगे कि सर तो मेरा बुक तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा का बुक फॉलो कर रहे हैं। हम सब बुक फॉलो कर रहे हैं और अपना नोट्स भी बना रहे हैं। ये हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप में आके। कहाँ पे? ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल का डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, और हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो ग्रुप का लिंक डाल देंगे या कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग उसमें ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए। सो द अकाउंटिंग क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको हम ले लेते हैं तो। हाँ ठीक है, देखिए। सो द अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा आप लोग, हम करके दिखा दे रहे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑन, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस यही थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। तो आप लोग क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये जो 10 नौ ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस सब के बेसिस पे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। उसके बाद बैलेंस शीट पे हम लोग ध्यान देंगे, उसके अभी टेंशन नहीं लेना, पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग अगर आपको बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो बोलता है कि एसेट जो है आपका बिजनेस का, आपका नहीं, हमेशा याद रखिएगा, आपको अपने बिजनेस की नज़र से देखना है। हम बार बार बोल रहे हैं अपने बिजनेस की नज़र से देखिएगा, कभी भी आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बोलिए चाहे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आपका हमेशा जो है इक्वल होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के बाद ये जो इक्वेशन हमेशा सही होना चाहिए। अब इसका बोलिएगा आप लोग फॉर्मेट क्या है इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर करके, लेकिन चलिए पहले थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट होता कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे ऊपर में एकदम बोल्ड और कैपिटल लेटर में एकदम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। किस तरह का लाइन, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये आया एक लाइन, ठीक है, ये आया दूसरा, और ये आया तीसरा। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं बढ़िया से, ये आया तीसरा। ठीक है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक कीजिएगा आप, सीरियल नंबर के लिए ये जगह छोड़िएगा। ठीक है, ये एक सीरियल नंबर हो जाएगा आपका, और ये ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा भाई, देखिएगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन के लिए हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। आप लोग ठीक से इसको लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रांजेक्शन यहाँ टेढ़ा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, बस ये लाइन हटा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप लोग लाइन ड्रॉ करना चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी। एसेट का जगह हमेशा जो है ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
एसेट की जगह जो हमेशा थोड़ा हम इसको और एक्सपेंड कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में और समझाने में हमको और दिक्कत ना दिखे। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे दिखे इसलिए हमको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, आप लोग कॉपी में काफ़ी जगह होगा, वर्टिकली बनाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा एसेट्स इक्वल टू यहाँ पे लिखना है लाइबिलिटीज, पूरा लिखिएगा आप लोग, और यहाँ पे लिख देना है कैपिटल, ठीक है। ये क्या करना है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट जितना भी आएगा एक एक कर करके हम लोग हमेशा यहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे 4 5, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये भी मिट जा रहा है लाइन, ठीक है, बढ़िया बात है, वो मिट गया ताकि ट्रांजेक्शन में आप लोग को इसलिए बोला गया जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये समझ में आ रहा है आप लोग सीरियल नंबर और ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये एसेट्स इक्वल टू यहाँ पे ये इक्वल टू है, ठीक है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जितना भी एसेट आएगा आप लोग समझिए कि इक्वल टू ये जो यहाँ पे जो है इक्वल टू ही है, ये क्या है हमेशा इक्वल टू इसको मान के चलिएगा यहाँ पे लाइन में, ठीक है। एसेट्स एक तरफ लिखना है क्योंकि इक्वेशन हम लोग का क्या है, अगर आपको याद होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा इक्वल होगा हर ट्रांजेक्शन के बाद। हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे, जैसे जैसे एसेट आएगा, कैश आएगा तो कैश लिखेंगे, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर लिखेंगे, और किसी भी तरह का एसेट आता है डेटर आएगा तो डेटर लिखेंगे। अब एसेट कितना तरह का होता है हम लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। पहला नंबर मुकेश, पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मालिक कौन है, यहाँ देख के पता चल रहा है कि मालिक कौन है, मुकेश ही है। मुकेश क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश, यहाँ पे लिख दिया विथ कैश। आप लोगों को मालूम होगा काइंड भी ला सकते थे, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए हैं, ठीक है। अगर मिस कर रहे हैं आप लोग तो उसको जरूर देखिएगा। तो मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना, 80,000। तो अभी आप लोग देखिएगा दो चीज आपके बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, अगर आपको ध्यान दें यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा देखिए अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पहले दीजिएगा सीरियल नंबर 1, यहाँ पे पूरा लिखिएगा आप लोग। अगर यहाँ पे ध्यान दे रहिएगा यहाँ पे लिखिएगा मुकेश, ठीक है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, आप लोग पूरा लिखिएगा बिजनेस विथ कैश, ये आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग को पूरा लिखना है यहाँ पे बढ़िया से, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, पहला आपका एसेट आ रहा है, किस तरह का एसेट, कैश आ रहा है। कैश क्या होता है आपके लिए, एसेट है। और कैपिटल आ रहा है आपको, ये मुकेश जो है बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और जो ओनर पैसा लगाता है, अभी आप लोग बोलेंगे ये ओनर क्यों है, क्योंकि मुकेश ही बिजनेस शुरू कर रहा है। तो मुकेश बिजनेस शुरू कर रहा है, आपको 80,000 दिया, आपको कहने का मतलब आप खुद को बिजनेस मान के चलिए, आपका मालिक जो है मुकेश है, आपका बिजनेस में जो 80,000 वो इन्वेस्ट किया और आपको बनाया, आपका बिजनेस बनाया वो कितना से 80,000, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 80,000 का आ गया वो कैश, ठीक है, 80,000 कैश आ गया, ठीक है। और कैपिटल भी आया आपके पास कितना 80,000, तो यहाँ पे कैपिटल में लिख दीजिएगा। अभी क्या यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल, वो कैपिटल लिखा ही हुआ है, कैपिटल बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पे इसको आप लोग लाइन दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा, और यहाँ पे लिखिएगा न्यू इक्वेशन, यहाँ पे पूरा लिखिएगा न्यू इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा 80,000, ठीक है, ये 80,000 हो गया। और ये इक्वल टू लायबिलिटीज अभी कुछ है नहीं है, जीरो है, प्लस 80,000। क्या अभी हम लोग का मैच हो रहा है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटीज अभी कुछ आया नहीं है हम लोग का, ठीक है। लायबिलिटीज आया क्या, कुछ नहीं आया है। 80,000 इक्वल टू 0 प्लस 80,000, सिंपल बात है। बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास क्या आया, कैश आया। आपका कैश क्या है, एसेट है, 80,000 लिख दिया, और कैपिटल आया तो कैपिटल में हम लिख दिए 80,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्वेश्चन आएगा तो 100% ये आना ही आना, आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे नॉर्मल चीज लिखना है बस, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन के। ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए आप सोचिए आपके पास पैसा है 100 रुपया, 100 रुपया का आप दुकान में लेकर के गए, मान लीजिए आपका बिजनेस खुद का है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया लेकर दुकान में गए, 50 रुपये का पेन ले लिया। हम आपको बोलेंगे आपके पास कितना संपत्ति है, तो आप क्या बोलिएगा 50 रुपया, कि आपके पास सिर्फ 50 रुपया ही बचा हुआ है नोट में। क्या नोट में रहना ही क्या कैश ही आपका संपत्ति है, वो क्या वो पेन जो आपके पास नया नया जो आपके पास है 50 रुपये का पेन, क्या वो संपत्ति नहीं है आपका, है संपत्ति है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स, सामान खरीद रहे हैं अपना बिजनेस के लिए कैश के बदले में। तो ये जो सामान आएगा तो क्या वो एसेट नहीं होगा आपका, एसेट होगा। उस गुड्स को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, क्या नाम दे सकते हैं बताइए। हम आपको लास्ट क्लास में बताए हुए थे, आप लोग क्या दे सकते हैं इसको, गुड्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टॉक, क्योंकि हम समझ रहे हैं ये फिनिश गुड ही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, फिनिश गुड ही है, ठीक है। गुड्स फॉर कैश कितना
कैश में खरीदे, मतलब कैश हम लोग घटा होगा। अब किसी को अभी हम जैसे बोले 100 रुपये के बदले में 50 रुपये दिए, 50 रुपये आपके पास है, तो 28,000 का सामान खरीदे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिखना है आप लोगों को पहले परचेज्ड गुड्स और कैश। यहाँ पे आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे बढ़िया से लिखना है। मेरा जैसे घिस घिस करके मत लिखिएगा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैश में आपको क्या करना है, -28,000, 28,000 आपका गया कैश, लेकिन आया क्या है आपका, यहाँ पे कैश आया है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना नहीं है आप लोग को, ठीक है। आप लोग कैसे जोड़ना है, ऐसे वर्टिकली जोड़ना, हॉरिजॉन्टली नहीं जोड़ना, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, उसकी जगह पे कितना आया, एक सेट गया तो दूसरा एसेट आ गया हम लोग के पास, यही है, सिंपल बात है। एक एसेट गया तो दूसरा एसेट आ गया। हम लोग इस 28,000 को हम लोग इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से आपको बताते हैं। बहुत को यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग में जो है 28,000 इस तरह भी लिखा जाता है, ऐसे करके भी, दोनों सही है। या तो -28,000 लिख दीजिए इस तरह करके, या तो 28,000 लिख दीजिए, ठीक है। प्रिफर कीजिएगा इसको, ये नीचे वाले को, ठीक है, ये नीचे वाले को प्रिफर कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम जो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं 28,000, ताकि आप लोगों को लगे ये नीचे माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हुआ क्या, और कुछ नहीं हुआ, चलिए अब इसको ऐसे कर दीजिए। लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस हुआ इस ट्रांजेक्शन की वजह से, नहीं। कैपिटल में कुछ चेंजेस हुआ है, नहीं। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन की वजह से कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को और प्रॉपर अच्छे से फॉर्मेटिंग देखना होगा तो हम सॉल्यूशन में दिखाएंगे, अभी समझने में ध्यान दीजिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आएगा न्यू इक्वेशन, यहाँ पे पूरा लिखिएगा आप लोग न्यू इक्वेशन। तो 80,000 में 28,000 घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 52,000 प्लस ये स्टॉक वाला आपका आ गया 28,000 इक्वल्स टू आपका लायबिलिटीज अभी तक कितना है, 0, और ये कितना आ गया 80,000। समझ में आ रहा है आप लोग। अभी देखिएगा यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, 52,000 प्लस 28,000 आपका अभी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है। इस ट्रांजेक्शन के बाद मैच कर रहा है, 52,000 और 28,000 कितना होता है 80,000, और यहाँ पे 80,000 मैच कर रहा है। चलिए आप आगे चलिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट करने का मतलब उधार में। अब जो आप क्या कर रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं सामान। चलिए अब यहाँ पे बताते हैं इसको, उधार में सामान खरीदने का क्या होता है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार में सामान खरीद रहे हैं। क्या कैश जा रहा है आपके पास से, नहीं, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ होगा, यहाँ पे 0 होगा। कैश स्टॉक आ रहा है आपके पास, स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी आप उधार में सामान खरीद रहे हैं तो क्या अभी आपके पास स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। कितना का स्टॉक आ रहा है आपके पास, सामान तो आ रहा है, 20,000 का आ रहा है सामान, है ना। उसके बाद और कोई एसेट आ रहा है यहाँ पे, आप लोग ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा जो है टेढ़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, देख रहे हैं आप मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है, जो ये टेढ़ा हो रहा है, ये इसके लाइन में रहेगा। कैश हमेशा इसके सीधे में रहेगा। प्रॉपर इसका हम फॉर्मेट भी दिखाएंगे अभी आपको। और यहाँ पे क्या हो गया, अब लायबिलिटीज आपका आ रहा होगा, क्रेडिट में उधार में सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे भी खरीद रहे हैं वो आपको सर का बोझ बढ़ाएगा। लायबिलिटीज तो बढ़ा रहा है आपका, वो कितना का लायबिलिटीज बढ़ा रहा है, और किस तरह का लायबिलिटीज बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स आ रहा है आपके पास। क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स। आप लोग बोलेंगे सर इतना जगह में और कोई क्रेडिटर्स आएगा, जगह नहीं है। नहीं, इस क्वेश्चन को हम सेलेक्ट ही किए हैं, इसमें भी एक ही लायबिलिटी आएगा, उम्मीद कीजिएगा, ठीक है, एक ही लायबिलिटी। आपके पास सर का बोझ भी बढ़ रहा है, कितना से 20,000 प्लस करना होगा इसको, ठीक है। अभी आप लोग इसको ऐसे कीजिए और जोड़िए। क्या कैपिटल आया आपके पास, नहीं है, 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन देखिए कितना आएगा, ये 52,000 प्लस 48,000, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 20,000 और प्लस 80,000। अभी भी इक्वेशन आपको मैच कर रहा है, 52 और 48 100 मतलब 1 लाख, और यहाँ पे 80 और 20 100 1 लाख, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फर्नीचर खरीद रहे हैं आप, फर्नीचर फॉर कैश, ध्यान दीजिएगा, या तो एक कैश के बदले आप दूसरा एसेट लेके आ गए, जैसे यहाँ पे किए थे शुरू वाला में। यहाँ पे इस जगह पे क्या किए थे आप, कि एक कैश को दिए, एक एसेट दिए, कैश के आपके लिए एसेट दिए, दूसरा एसेट लेके आ गए। यहाँ पे आपका एसेट आ रहा है, यहाँ पे एसेट आ रहा है आपका, ये स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसके बदले में आप कैश दिए थे, नहीं, तो कैश हम घटाए नहीं कुछ। यहाँ पे सिर्फ क्या किए, अपना लायबिलिटी सर का बोझ बढ़ा लिए यहाँ पे 20,000 से, ठीक है। अब चलिए हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन की ओर बढ़े हुए हैं। क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फिर से वही चीज़ हो रहा है कि आप 100 रुपये लेके गए, पेन खरीद लिए, संपत्ति तो आपको टोटल ही है, कैश दिए, उसके बदले में आपके पास क्या आ गया, फर्नीचर। तो आपका एक एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट है ये, फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर चलिए बढ़ा देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक तो एसेट लिख देते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे फर्नीचर, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा प्रॉपर एकदम, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखिए परचेज्ड फर्नीचर
फॉर कैश, कैश में खरीदें कैश, तो कैश घटेगा, आपके पास से कैश जाएगा कितना 6000, 6000 माइनस में लिखिएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है नहीं, यहाँ पे फर्नीचर वाला लाइन में देखिएगा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6000 इक्वल्स टू, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है इस ट्रांजेक्शन से, कैपिटल और लायबिलिटी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, न्यू इक्वेशन 52 में 6 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 46,000 प्लस 48,000 और प्लस 6,000। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू 20,000 और प्लस 80,000। अब यहाँ पे देखिए हर ट्रांजेक्शन के बाद जो आपको देखना है कि आपका इक्वेशन जो है मैच हो रहा है कि नहीं। ये इसको और इसको तीनों को जुड़ेगा तो 1 लाख होगा, ये तीनों को जुड़ेगा तो 1 लाख होगा। समझ रहे हैं, एक एसेट के बदले दूसरा एसेट आया। ठीक है, ये हर चीज़ का जर्नल एंट्री होता है, लेकिन अभी जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उसी तरह पेड रेंट, अब हम लोग खर्चा दे रहे हैं तो क्या है, हम यहाँ पे हम लोग खर्चा का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेंट जो दे रहे हैं 2000 तो आपका घट रहा है ना, लेकिन 2000 तो जा रहा है आपका, 2000 जा रहा है। ठीक है, देखिएगा आप लोग 2000 रुपया आप रेंट में दिए। ठीक है, मान लीजिए अभी रेंट में दिए, यहाँ पे एक्सपेंस तो लिख नहीं रहे हम लोग, पहले चलिए इसके यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पेड रेंट खर्चा, रेंट पेमेंट की, कैश तो घटेगा, आप लोग एकदम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं। 2000 यहाँ पे घटना ही घटना है। ये एसेट तो स्टॉक भी नहीं बढ़ने वाला है, फर्नीचर भी नहीं आने वाला है। लायबिलिटीज बढ़ रहा है क्या, इसमें उधार में है क्या, नहीं है। अब हमको बताइए जो 2000 जो अभी नुकसान जो हो रहा है कौन झेलेगा, ओनर झेलेगा, ओनर के पास जाएगा, ओनर का घटेगा कैपिटल 2000 से, क्योंकि आप ही का तो बिजनेस चला रहे हैं, तो 2000 किसका घटेगा, हम लोग रेंट दिए। उसी तरह अगर कभी प्रॉफिट होगा तो ओनर को दे देंगे, लॉस हो रहा है चाहे एक्सपेंस हो रहा है तो ओनर का ही जाएगा। यहीं पे अगर प्रॉफिट होता तो जोड़ देते हैं, घट रहा है तो घटा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है जरा सा भी हमको मैसेज कीजिए, आप लोग कमेंट में कीजिए सर ये हमको समझ में नहीं आया, फिर से हम वापस से इसको रिपीट कर रहे हैं। रेंट पेमेंट की यहाँ पे तो खर्चा का रिकॉर्डिंग कहीं हो नहीं रहा, लेकिन एक्सपेंस तो दिखाना होगा ना, किसका पैसा कटेगा किसका घटेगा। एक्सपेंस जो 2000 में यहाँ पे मेरा पैसा घट रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन तो मैच नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे हम वो नहीं बोल रहे इक्वेशन मैच करने के लिए यहाँ पे हम घटा दिए, नहीं, खर्चा हो रहा है तो किसका जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो किसको जाता है, मालिक को, खर्चा होगा तो किसको जाएगा, मालिक को। बाकी तो फेर बदल हो रहा है ना, इधर उधर फेर बदल हो रहा है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। 2000 जो खर्चा हो रहा है किसको जाएगा, मालिक का घटेगा पैसा, घटा दिए हम लोग। ठीक है, अब चलिए इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 44,000 प्लस 48,000 और प्लस 6,000, ये आप लोग जोड़िएगा कितना होगा 98,000 हो रहा होगा, और ये हो गया 20,000 और प्लस 78,000। ठीक है, अब कैपिटल कितना बच गया, मालिक को कितना देना होगा 78,000 ही देना होगा। अब हम लोग बोलेंगे मालिक आपको मालिक अगर मान लो आपको पूछता है मुकेश आकर के हमको कितना पैसा बाकी देना 78,000, बोले अरे 2000 कहाँ गए हो गए भाई, मालिक इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं तो रेंट देना पड़ेगा ना बिल्डिंग का, तो 2000 घट गया। बोले बाकी पैसा 78,000 का सामान है कि नहीं है, 78,000 का सामान होगा ना, देखो 98,000 इधर है, 98,000 आप 78,000 का जो सामान लाए थे 98,000 यहाँ पे बोला, अरे 98 का कैसे, नहीं 20,000 का हम लोग उधार में लेके रखे हैं, उसको देना होगा, आपका 78 ही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 की ओर, रिसीव्ड कमीशन। देखो अब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रकार समझो कमीशन मिल रहा हो कोई चीज़ का हम लोग को। ठीक है, कमीशन हम लोग मिल रहा है, हम लोग बिजनेस को कमीशन मिल रहा है 500। अब कमीशन किसको मिलेगा, ये पैसा जो आ रहा है पॉकेट का किसको जाएगा, मालिक को जाएगा, तो मालिक का हम लोग क्या करेंगे कमीशन जोड़ देंगे। याद रखिएगा खर्चा अगर हो रहा है तो मालिक का ही घटेगा, कुछ इनकम हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो मालिक का घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं कमीशन, वही चीज़ अगर हम लोग अभी पेमेंट करते हैं कि किसका घटा देते हैं, इसी का करते हैं, मालिक से हटाते हैं, तो 500 रुपये क्या कीजिएगा मालिक से में जोड़ दीजिएगा, रिसीव कमीशन। ध्यान दीजिएगा आप लोग को यहाँ पे बढ़िया से लिखना, हम अभी आंसर भी दिखाएंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक भी देख सकते हैं, डीके गोयल TS गिरिवाल की किस तरह से फॉर्मेटिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए, क्योंकि हम क्वेश्चन चाहते हैं साइड बाय साइड रखें, बार बार हम यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिसिप्ट कमीशन, यहाँ पे प्रॉपर हम दोनों तरफ लिखते हुए चल रहे हैं। रिसिप्ट कमीशन 500 रुपये मिला, पैसा आया, आपके पास क्या कैश बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है कैश, 500 से बढ़ रहा है मेरा कैश, यहाँ पे देखिएगा यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ हो रहा है, नहीं, लायबिलिटीज नहीं,
और ये जो 500 आया किसका आया, कमीशन, मालिक को जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे मालिक का। तो क्या कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ पे, न्यू इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए 44,500 प्लस 48,000। ठीक है, आप लोग बढ़िया से लिखना है 6,000 इक्वल टू 20,000। आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है, याद रखिएगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ठीक है, हम इसको थोड़ा नीचे किए हैं, इसको थोड़ा और हम लोग नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 7 पॉइंट की ओर वापस से। विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, ये क्या होता है आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे। विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए। अब बिजनेस का क्या कुछ प्राइवेट यूज होता है, नहीं होता है। प्राइवेट यूज के लिए कौन निकाल रहा होगा पैसा, ये रहा मालिक, मालिक निकाल रहा है। मालिक जब पैसा आया तो कैपिटल में हम लोग जोड़ दिए। अब मालिक पैसा लेके जा रहा है तो जाइए लेके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड बताए थे हम आप लोगों को लास्ट क्लास में, एकदम बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था एकदम मेरे पीडीएफ में। बताइए बताइए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और लिखिए। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या करते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं उसको हम लोग। तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्राइवेट यूज के लिए निकाला है तो ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे या तो ड्राइंग्स लिख दीजिए सिंपल, यहाँ पे लिख सकते हैं विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, प्राइवेट यूज 3,000 निकाला है तो मेरा बिजनेस से 3,000 गया माइनस, बाकी सब में तो कुछ हो नहीं रहा है, सीधा ले जाके मालिक का पैसा घटा देंगे। आप तो पैसा ले गए, अब आपको इतना मिलता हम लोग देंगे नहीं, आप अपना पैसा लाए थे, आप लेके गए तो घटा दिए। यहाँ पे आप लोग ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत टीचर आप लोग को और खुश होगा, आप लोग के जो शिक्षक है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप लोग यहाँ पे ड्राइंग्स लिखते हैं। ठीक है, 44,500 में 3,000 घटा दीजिए तो 41,500 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये 48,000 ही चलते आ रहा है उस समय से, ये 6,000 ही चलते आ रहा है इक्वल्स टू 20,000। ये देखिएगा हम बार बार बीच में जो है कॉमा देते हैं, यहाँ पे ये कॉमा देते हैं, पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कर दीजिए इसको 3,000। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग हम आप लोग को बताएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। ठीक है, कि सर यहाँ पे कहीं प्लस ज़्यादा दे दे रहे हैं, कहीं माइनस दे दे रहे हैं, उसका टेंशन अभी नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75,500। आप लोग हमेशा हर इक्वेशन के बाद इसको जोड़ के देखिएगा। ठीक है, इसको जोड़ के देखिएगा, आप लोगों को बराबर ही आ रहा होगा। ठीक है, अब 8 नंबर पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब 8 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में सामान बेच रहे हैं। उधार में अगर हम किसी को सामान बेचते हैं, जिस इंसान को बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। डेटर्स, उससे हम लोग को पैसा मिलेगा, पैसा आया नहीं है, बाद में आएगा। ये डेटर्स हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट होता है। डेटर्स क्या होता है, एसेट। हम ये बताए हुए हैं आप लोग को, कब बताए हैं देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, डेटर्स। बहुत लोग को मालूम है, हाँ सर आता है, क्यों अब बेकार हम इधर उधर कर रहे हैं। चलिए तो वापस आ जाते हैं वहीं पे। ठीक है, डेटर्स। ठीक है, ये क्या होता है, डेटर्स। चार्ज लगा दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, किसी को उदाहरण सामान बेच रहे हैं, डेटर्स। उसका दाम कितना था, कॉस्ट प्राइस 30,000 था दाम। कितना था, 30,000 दाम था, उसको हम 40,000 में बेच रहे हैं। बिजनेस इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि सस्ता में सामान खरीदेंगे, चाहे जितना सामान खरीदें उसमें अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे। मेरा हाथ देखिएगा, प्रॉफिट जोड़ेंगे और सामान बेच देंगे। तो 30,000 का सामान हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 40,000 में बेच रहे हैं। लेकिन क्या पैसा मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को डेटर्स मिलेगा। डेटर्स मिलेगा कितना का, 30। डेटर्स अब हम लोग कितना पैसा देगा, जिसको उधार बेच रहे हैं वो तो पूरा देगा 40,000, है कि नहीं, वो पूरा देने वाला है पैसा हम लोग को। लेकिन अभी पैसा आया नहीं आया है, हम लोग का स्टॉक भी तो घटेगा। हम लोग का माल जो रखा हुआ है दुकान में वो 30,000 से घटेगा भी, तो 30,000 से घट जाएगा। अब बोलेगा सर 10,000 जो प्रॉफिट आया। हाँ तो भाई जितना नुकसान हो रहा था मालिक को जा रहा था, जितना प्रॉफिट हो रहा था तो वो भी किसको जाएगा, प्रॉफिट जाएगा किसको जाएगा, 10,000 का मालिक को जाएगा। किसको जाएगा, मालिक को। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लोग एक जो है वो बढ़ाते हैं हम लोग पहले। ठीक है, क्या यहाँ पे पहले हम लोग एक यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स। यहाँ पे देखिएगा ऊपर में हम लिख रहे हैं एसेट्स के बगल में डेटर्स। डेटर्स आ गया हम लोग का एसेट, एक और एसेट बढ़ गया हम लोग का कितना से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बस इतना ही लिखना है आप लोग। क्या आपके पास कैश आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। क्या आपका स्टॉक घट रहा है, यहाँ पे स्टॉक घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है। वही तो सामान बेचे आप 30,000, 30,000 से आपका स्टॉक घट रहा है। और फर्नीचर का कुछ हो रहा है चेंजेस, नहीं हो रहा है।
और डेटर्स आ रहा है, ये देखिएगा लाइन से, एकदम लाइन से, यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए लाइन से, यहाँ पे डेटर्स कितना का बढ़ रहा है, डेटर्स आपको कितना देने वाला है, 40,000 देगा। लाइबिलिटीज बढ़ रहा है क्या आपका, कुछ नहीं। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो किधर आएगा, मालिक को दे देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बिजनेस किसके लिए है, कुछ नुकसान होगा तो मालिक झेलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी तो मालिक को ही मिलेगा ना। इतना तो लॉजिक है, सिंपल बात है। यहाँ पे एनी एनी हम लिख रहे हैं न्यू इक्वेशन, तो आप लोग भी एनी एनी मत लिखिएगा, दुकान में बोल रहे हैं वहाँ पे, कहाँ पे, एग्जाम में, ठीक है। 30,000 से इसको घटा दीजिए, 18,000 प्लस ये 6,000 फर्नीचर का और ये 40,000 डेटर्स का। लाइबिलिटीज आपका 20,000 ही है अभी तक, ठीक है। और ये कितना हो गया, 85,500, ठीक है। और 9th नंबर पॉइंट क्या बोलता है, देखिएगा अभी ध्यान से। इतना अच्छा से कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अभी आप लोग देखिएगा हमेशा जो है दोनों की तरफ बराबर ही होगा। अभी आप लोग देखिएगा एक तरफ 10,000 ही बढ़ा है, क्या ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पे, नहीं 10,000 ही बढ़ा। देखिएगा निगेटिव पॉजिटिव एक प्रकार से देखा जाए 10,000 ही बढ़ा, इधर भी क्या बढ़ा 10,000 ही। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको दिक्कत होने लगे नहीं कुछ गलत किए क्या, तो ये न्यू इक्वेशन जो आता है इसको जोड़ के देखिएगा आप लोग, जो है हमेशा जो है ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं पेड टू क्रेडिटर्स, हम लोग पास क्रेडिटर्स था क्या, उसको जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये क्रेडिटर्स को हम लोग दे रहे हैं, इसको देखिएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स था हम लोग के पास, हाँ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर्स को कितना देना था हम लोग को पैसा, देखेंगे यहाँ पे नीचे, अरे 20,000 उसको देना था, लेकिन किसको कितना दिए हैं अभी, 15,000। 15,000 तो हाथ से उसे फूक के तो नहीं दिए, 15,000 दिए, मतलब कैश भी तो घट रहा होगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे लिखो पेड टू क्रेडिटर्स, कितना, याद रखिएगा ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग टाइम से एकदम इज्जत से हम लोग इसको सीख रहे हैं। इसको हम लोग स्पीड में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी एक एक ट्रांजेक्शन को समझना ज़्यादा जरूरी है। 15,000 से यहाँ पे हम लोग का ये कैश घट जाएगा, प्लस इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, इसमें भी कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, और ये 15,000 से इसको हम लोग माइनस कर देंगे अपना क्रेडिटर्स को। क्या उसका बिजनेस में कुछ हो रहा है भी नहीं, कैपिटल का ट्रांजेक्शन कुछ नहीं। यहाँ पे अब क्या आएगा, सब चीज़ खत्म हो गया हम लोग का, यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन कितना आ जाएगा, 41,000 माइनस 15,000 कीजिएगा, ये आएगा तुम्हारा 26,500, ये आएगा 18,000, प्लस ये आएगा आपको 6,000, प्लस ये आएगा आपका 40,000 इक्वल्स टू, अब क्रेडिटर्स कितना बच गया, उधार जिससे सामान पैसा देना है उसका कितना बच गया, 5,000। ये आपका हो गया फाइनल इक्वेशन। आप लोग बोलिएगा सर ये तो बहुत किच हो गया, अब इसमें कुछ धंस नहीं रहा हम लोग को, कहाँ क्या है नहीं है, लेकिन देखिएगा अगर आप लोग इज्जत से देखिएगा, शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फाइनल इक्वेशन तक हम लोग कहाँ से। अभी आप लोग बोलिएगा सर हमको एक बार दिखा दीजिए आंसर, दिखा रहे हैं, सबर रखिए, पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 26,500 प्लस 18,000 जोड़ते चलिए, प्लस 6,000 पर प्लस 40,000 कितना होता है बताइए आप लोग, 90,500। ये टोटल हो रहा है 90,500, देखिएगा आ रहा हम लोग, और यहाँ पे भी हो रहा है 90,500, ये दोनों को जोड़ के। तो क्या ये एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है हम लोग का, जरूर हो रहा है, मतलब आप लोग का इक्वेशन सही बना है। 99.9% जो है आपका इक्वेशन सही बना है, अगर आप लोग कुछ गलती ना किए हो ऊपर में तब, ठीक है। यहाँ पे तो गलती नहीं हुआ हम लोग की तरफ से, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये एसेट्स वाला इक्वल्स टू से इधर वाला चीज आप लोग जोड़िएगा, इधर वाला चीज इक्वल, थोड़ा सा घिस रहे हैं आप लोग मत घिस दीजिएगा एग्जाम में, और इधर का ये इक्वल होना चाहिए, एसेट्स इक्वल्स टू क्या, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग जो है सही बनाए हैं, वरना गलत बना हुआ है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा इसमें सर इसमें तो बोला था बैलेंस शीट भी बनाने के लिए, बैलेंस शीट तो आप बताए नहीं, तो बैलेंस शीट कुछ नहीं होता है, आप लोग यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन फिर भी चलिए बता देते हैं। बैलेंस शीट करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है। एज ऑन, यहाँ पे डेट का तो कुछ सिलसिला है नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं एज ऑन। यहाँ पे डेट अगर कुछ देगा इस कि इतना तारीख का ईयर एंड हो रहा है उसका बताइए आप लोग अकाउंटिंग डिवीजन को, वो डेट लिख दीजिएगा। मान लीजिए 31 मार्च 2025 का पूछता है या 26 का, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे बैलेंस शीट ऐसे बनता है। हम रफली बता रहे हैं क्योंकि ये अभी ज़्यादा जरूरी नहीं है इसीलिए, लेकिन बहुत लोग बोलिएगा नहीं सर तो स्किप कर दिए हैं, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेट है ये, टेबुलर फॉर्मेट में रहता है ये भी, ठीक है। ये रहा टेबुलर फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज़, यहाँ पे होता है अमाउंट, यहाँ पे होता है एसेट्स, ठीक है, और यहाँ पे होता है रूप। तो एसेट्स में आप लोग देखिए आपके पास क्या क्या एसेट है, अगर आपको याद होगा तो कैश, ये 26,500 क्या है, कैश है, तो लिखिएगा यहाँ पे 26,500। उसके बाद 18,000 किस चीज़ का, याद आ रहा है, स्टॉक का है ये 18,000 लिख दिए।
तीसरा वाला क्या है, फर्नीचर है हम लोग का। आप लोग बोलिएगा सर आपको याद हो गया, हाँ याद हो गया हमको, 6,000। और ये आखिरी वाला क्या है, डेटर्स, 40,000। कुछ नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन बन गया तो बैलेंस शीट बनाना एकदम इजी है, कोई बहुत बड़ा यहाँ 30 मार्क का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा था हम लोग का, 90,500। और उसी तरह लाइबिलिटीज में लिख दीजिएगा। अभी आप लोग बहुत लोग बोलिएगा सर लाइबिलिटीज में आप ये क्यों लिख दे रहे हैं कैपिटल, ये लाइबिलिटीज ही होता है बिजनेस के लिए एक प्रकार से। इसको हम लोग कैपिटल इसलिए दिखाते हैं ताकि बाद में कभी कभी कोई बीच में पूछ दे कि अरे मालिक का पैसा कितना है, वो बताने में हम लोग को थोड़ा सुविधा हो, ठीक है। तो मालिक का पैसा को हम लोग थोड़ा अलग, थोड़ा महान आदमी आप लोग, उसी की वजह से तो आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग दिखाते हैं। ये भी होगा आपका 90,500, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। इधर ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, यही चीज़ है बैलेंस शीट, ठीक है। आपको समझ में आ गया, जरा सा भी अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा इस क्वेश्चन को, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अकाउंटिंग क्वेश्चन का सबसे इजी क्वेश्चन है। हम अगला लेक्चर से जो है इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो काफ़ी ड्यूरेशन का हो जाएगा। इसको और हम स्ट्रेच कर लेंगे और एक बहुत बढ़िया से इसको हम लोग बनाएंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन को। क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको जो है थोड़ा मिनिमाइज करके रखे हुए थे, ताकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को रेफर कर सकें तुरंत जिस तरह हम कर पा रहे हैं, और आप लोग को दिक्कत ना हो सर क्या ट्रांजेक्शन पढ़ लिए, एक एक करके यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन अभी आप लोग पढ़ पा रहे हो, इसलिए हमको इस तरह करके रखना पड़ता है, स्क्रीन को स्प्लिट करके, ठीक है। और हम लोग इस तरह का क्वेश्चन, अब फॉर्मेटिंग का आपका बात कर रहे हैं, बहुत लोग को अभी फॉर्मेटिंग का तकलीफ हो रहा हो, चलिए आपको फॉर्मेटिंग दिखाते हैं किस तरह का होता है। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए ये रहा पूरा सॉल्यूशन। आपको ये पीडीएफ जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। आपको देखिए सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, ये एसेट्स, ये लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैश आया, स्टॉक आया, फर्नीचर आया, डेटर्स आया, क्रेडिटर्स, कैपिटल। आप लोग बोलेगा सर ये कैसे होगा, क्रेडिटर लाइबिलिटीज और बढ़ जाएगा, तो नहीं, आप लोग क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एसेट जो हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्रेडिटर्स मैक्सिमम जो है 2 ही क्रेडिटर्स आएगा फिलहाल के लिए इस चैप्टर में, जहाँ तक हम क्वेश्चन देखे हैं, सर्वे किए हैं, 2 और मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 3, उतना 3 इतना जगह रखिएगा आप लोग कॉपी में। ये कॉपी तो नहीं है जो इतना हम रखेंगे, हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली कभी मत बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोग हमेशा क्या करिएगा, ऐसे बनाइएगा, ऐसे करके, ठीक है, टेढ़ा करके बनाइएगा कॉपी। देखिए पहला नंबर ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। फॉर्मेटिंग देख लीजिए, आप लोग टेबल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाना है बनाइए, वो हम समझाने के लिए बस वहाँ पे हम किए हुए। मेरा वाला लेके मत आइएगा सर ये तो फॉर्मेट सही नहीं है, वहाँ पे प्लस लिखना था, यहाँ पे आप माइनस लिख दिए हैं, तो ऐसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगला क्लास से हम लोग इसी तरह कर लेंगे। देखिए इस तरह पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमको भी सीख मिल गया। देखिए परचेज गुड्स, फिर न्यू इक्वेशन, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन, फिर न्यू इक्वेशन, फोर्थ न्यू इक्वेशन, फोर्थ न्यू इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे करके फॉर्मेटिंग करना है बढ़िया से। आप लोगों को समझाना मेरा मकसद था, ये फॉर्मेटिंग कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये आप लोग एक बार देखिएगा अपने बुक में तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। बड़ा चीज़ था हम लोग को ये समझना, हर ट्रांजेक्शन में क्या कैसे रिकॉर्ड करना है वो समझना हम लोग के लिए ज़्यादा मकसद, वो ज़्यादा हम लोग का जरूरी था, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है जरा सा भी, नहीं सर हमको इंडिविजुअली बताइए, आप हम इस तरह से सोच रहे हैं आपको दिक्कत हो रहा है, तो हम इंडिविजुअली भी आपको वीडियो कॉल में कनेक्ट करके गूगल मीट्स में आपको एक एक करके हम हर ट्रांजेक्शन वापस से बताएंगे, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हुआ है तो, ठीक है। चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि सर 30 मिनट में आप एक ही क्वेश्चन करवाएं, नहीं, अब जल्दी जल्दी थोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बार बार तो नहीं बताएंगे ना कैश, ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हम थोड़ा इतना डिस्क्राइब करते गए, अगला बार से ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम जो फर्स्ट लेक्चर में एसेट्स के बारे में बता दिए थे, तो आप लोग ये सब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा पकड़ने में, डेटर्स क्या, फर्नीचर क्या। चलिए ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे लंबा हो रहा है लेक्चर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप और आपके परिवार में सब कुछ स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं और आप लोग खुश भी रहिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, निशांत कुमार आप लोगों के साथ है। आप लोगों को फॉर्मेटिंग का टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता नहीं आ सकता, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि नहीं ये सर बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक ट्रांजेक्शन हम, और यहाँ पे बोले हैं हर तरह का क्वेश्चन, डीके गोयल, टीएस केरवाल, एनसीईआरटी, आप 2-3 बुक है, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आपका एग्जाम होने वाला है, कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, सर मेरा एग्जाम होने वाला है, तो आप बता दीजिए कौन कौन सा ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट वो भी हम बताएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हम बताएंगे, और आप लोग का एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत ना हो, हर तरह से अपनी मेरे तरफ से सहयोग रहेगा, ठीक है।
हमेशा याद रखिएगा निशांत कुमार आप ही लोग के साथ, ये आप ही लोग के लिए ये चैनल है, आप ही लोग का ये चैनल है, ग्रुप है, सब चीज़ आप ही लोग का, मेरा कुछ नहीं, मेरा नॉलेज है जो हम आप लोग को ट्रांसफर कर रहे हैं अपना। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय।